जय हिंद साथियों। आप सभी दोस्तों को हमारे इस YouTube चैनल एग्जाम डे पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी 2023 की सीरीज हम चला रहे हैं। उसी के क्रम में आज हम 5वें चैप्टर की बात करेंगे, जिसका नाम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। तो बिना देरी करते हुए आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला है सुखोई 30 MK फर्स्ट लड़ाकू विमान। भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MKI विमानों से युद्धपोत के निर्धारित लक्ष्य पर ब्रह्मोस हवाई प्रक्षेपण मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह लगभग 400 किलोमीटर की रेंज में किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में सक्षम है। सुखोई 30 MKI यह रूस के सुखोई और भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के सहयोग से निर्मित लंबी दूरी का फाइटर जेट है। दूसरा की बात करें तो 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई। 28 दिसंबर 2022 को भारतीय सेना ने अहमदाबाद कैंट में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई ग्राउंड प्लस वन कॉन्फ़िगरेशन के साथ का उद्घाटन किया है। इस आवास इकाई का निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज द्वारा MICOB प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से किया गया है। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट। विश्व का पहला 3D मुद्रित रॉकेट टेरान फर्स्ट अपने तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ, जबकि रॉकेट कक्षा तक पहुंचने में विफल रहा। एयरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस द्वारा इसका लॉन्च किया गया। रिलेटिविटी स्पेस का लक्ष्य टेरान फर्स्ट जैसे रॉकेट के साथ ऐसा रॉकेट बनाना है जो 95% 3D प्रिंटेड हो। टेरान फर्स्ट के इंजन तरल ऑक्सीजन और तरल प्राकृतिक गैस का उपयोग करके संचालित होते हैं, जिन्हें भविष्य का प्रणोदक माना जाता है। अमेरिकी फ्रूड रोग। अमेरिकी ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है। यह बैक्टीरियम पैनी बैसिलस लार्वा के कारण होने वाले अमेरिकी फूल फ्रूट रोग से संरक्षण के लिए बनाया गया। यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर ने बायोटेक कंपनी डालन एनिमल हेल्थ द्वारा विकसित मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके के लिए सशर्त लाइसेंस दिया है। नवाचारी 5G तकनीकी। विदिशा मध्य प्रदेश का आकांक्षी जिला है, जो स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G तकनीकों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला बन गया है। 5G तकनीकी को सामुदायिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, मॉडल स्कूलों, कृषि और डेयरी किसानों कौशल विकास केंद्र में 1 वर्ष की अवधि के लिए तैनात किया जाएगा। ये डिजिटल समाधान विदिशा के उपयोगकर्ता समुदायों का निर्बाध सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भारत नेट ब्रॉडबैंड द्वारा संचालित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 1 अक्टूबर 2022 को देश के 13 शहरों में 5G सर्विसेज लॉन्च की गई। प्रक्षेपण केंद्र मेनलैंड ऑर्बिटल। यूरोपीय संघ आर्कटिक स्वीडन में एक नए लॉन्च पैड के साथ छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने की क्षमता बढ़ाना चाहता है। यूरोपीय अधिकारियों और स्वीडिश किंग कार्ल 16वें मुस्ताफ ने यूरोपीय आयोग के सदस्यों द्वारा स्वीडन की यात्रा के दौरान यूरोपीय संघ के पहले मेनलैंड ऑर्बिटल प्रक्षेपण परिसर का उद्घाटन किया है। स्काईवॉक ड्रोन। टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स के द्वारा भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काईवॉक नाम दिया गया है। स्काईवॉक लगभग 5 घंटे तक 10 किलो का पेलोड लेकर उड़ान भर सकता है और यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से भी लैस है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति 100 किलोमीटर की यात्रा से 12 से 15 मिनट में कर सकता है। 10 जनवरी 2023 को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन द्रोणी लॉन्च किया है।
इसे चेन्नई में ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया। डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मौसम की घटनाओं से संबंधित अधिक सटीक पूर्वानुमानों के लिए वर्ष 2025 तक संपूर्ण भारत को डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क के तहत कवर करने की तैयारी कर रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 148वें स्थापना दिवस के अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में डॉपलर वेदर रडार प्रणाली का उद्घाटन किया है। डीडब्ल्यूआर में वर्षा की तीव्रता, वायु प्रवणता और वेग को मापने के उपकरण लगे होते हैं, जो चक्रवात के केंद्र एवं धूल के बवंडर की दिशा के बारे में सूचित करते हैं। पेंटावेलेट टीका भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। यह वैक्सीन शिशु को डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी बीमारियों से बचाता है। आईसीजीएस जहाज कमला देवी पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में फास्ट पेट्रोल वेसल जहाज कमला देवी को जनवरी के दूसरे सप्ताह में कमीशन किया गया। यह एफपीबी भारतीय तटरक्षक को गार्डन री बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन, निर्मित और प्रेषित किया गया है। गुयाना गणराज्य के लिए शिपयार्ड द्वारा निर्मित एक पैसेंजर कम कार्गो ओशन गोइंग फेरी एमवी मालिसा को रवाना किया गया। यह किसी रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड द्वारा लैटिन अमेरिकी देश को निर्यात के लिए बनाया गया पहला ऐसा जहाज है। पाल्बोसिलिक टैबलेट एमएसएन ग्रुप ने पाल्बोरेस्ट ब्रांड के तहत उन्नत स्तन कैंसर चिकित्सा के लिए सांकेतिक विश्व की पहली जेनेरिक पाल्बोसिलिब टैबलेट लॉन्च की है। पाल्बोसिलिब को यूएसएफडीए, ईएमए और सीडीएससीओ द्वारा हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव व ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर निगेटिव स्थानीय रूप से उन्नत या मेटास्टैटिक स्तन कैंसर वाले रोगियों के लिए हार्मोनल थेरेपी के संयोजन से अनुमोदित किया। AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर टाटा बोइंग एयरोस्पेस लिमिटेड ने अपनी अत्याधुनिक सुविधा से युक्त भारतीय सेना द्वारा ऑर्डर किए गए 6 AH-64 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्सों के लिए पहला फ्यूजलेज हैदराबाद में डिलीवर किया है। बोइंग ने 2020 में भारतीय वायुसेना को सभी 22 AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी पूरी कर ली थी। TBAL भारत में बोइंग का पहला इक्वलिटी संयुक्त उद्यम है जो टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड के साथ वर्ष 2015 में स्थापित किया गया। INS बागीर भारतीय नौसेना में 05वीं कलवरी स्तर के पनडुब्बी बागीर को शामिल किया गया है। यह पनडुब्बी मुंबई के मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स लिमिटेड ने फ्रांस स्थित मैन्सर्स नेवल ग्रुप के सहयोग से भारत में बनाई गई है। इसका नाम सैंड फिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर की एक खतरनाक शिकारी है। पहली सबमरीन INS कलवरी को दिसंबर 2017 में, दूसरी सबमरीन INS खांडेरी को सितंबर 2019 में, तीसरी सबमरीन INS करंज को मार्च 2021 में और चौथी INS वेला को नवंबर 2021 में सेवा में शामिल किया गया था। छठी और आखिरी सबमरीन बागसीर को 2023 के अंत तक नौसेना में सौंपे जाने की उम्मीद है। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की एक टीम के नेतृत्व में विश्वविद्यालय ब्रिटिश कोलंबिया ने शनि के 62 नए चंद्रमाओं की खोज की है, जिससे आधिकारिक संख्या 145 हो गई है। बृहस्पति को पछाड़कर शनि 100 से अधिक खोजे गए चंद्रमाओं वाला पहला
चंद्रमा वाला पहला ग्रह बन गया है। इससे पहले 83 चंद्रमा थे। फरवरी 2023 में खगोलविदों द्वारा बृहस्पति के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज के बाद बृहस्पति के चंद्रमा की संख्या सर्वाधिक 95 हो गई थी। कोविड रोधी नासिका टीका इनकोवैक। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विश्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीके इनकोवैक को लॉन्च किया है। भारत बायोटेक इंट्रानेजल वैक्सीन को सरकार द्वारा खरीद के लिए ₹325 प्रति शॉट और निजी टीकाकरण केंद्रों के लिए ₹800 प्रति शॉट के हिसाब से बेचा जाएगा। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट के सहयोग से इस टीके को विकसित किया है। विश्व का पहला फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने विश्व के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण और व्यावसायीकरण के लिए एक संघीय निवेश की घोषणा की है। 40 मिलियन कनाडाई डॉलर $32 मिलियन के निवेश से टोरंटो स्थित कनाडा की क्वांटम कंप्यूटर कंपनी एक्सनाडो क्वांटम टेक्नोलॉजी इंक क्वांटम कंप्यूटर विकसित करेगी। क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक। 27 मार्च 2023 को दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक नई दिल्ली में प्रारंभ किया है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित दूरसंचार नेटवर्क लिंक अब नई दिल्ली में संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र कार्यालय के बीच प्रारंभ किया गया है। वैष्णव ने घोषणा की है कि जो इस सिस्टम के एन्क्रिप्शन को तोड़ेगा उसे 10 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। निसार उपग्रह। नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह सितंबर 2023 में प्रक्षेपित किया जाएगा। यह मिशन पृथ्वी की भूमि और बर्फ की सतहों का पहले से कहीं अधिक विस्तार से अध्ययन करने में मदद करेगा। इसरो और नासा ने वर्ष 2014 में 2800 किलोग्राम वजनी उपग्रह बनाने के लिए समझौता किया गया था। प्रक्षेपण यान SSLV-D2। 10 फरवरी 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन केंद्र के लॉन्च पैड से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसके तहत इसमें इसरो का E007, अमेरिका का जेनस फर्स्ट और चेन्नई के स्टार्टअप स्पेस किड्स का आज़ादी सेट 2 भी शामिल है। SSLV की पहली परीक्षण उड़ान पिछले वर्ष 9 अगस्त को हुई थी। आंशिक रूप से ये विफल रहा था। स्टारलिंक प्रोजेक्ट। स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के कैलिफोर्निया तट से एक लॉन्च में 4 दर्जन से अधिक स्टारलिंक उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया गया है। स्पेसएक्स ने वर्ष का अपना पहला स्टारलिंक मिशन लॉन्च किया है। रॉकेट को सांता बारबरा के उत्तर पश्चिम में स्थित वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से कैलिफोर्निया से लॉन्च किया गया है। स्टारलिंक स्पेसएक्स प्रोजेक्ट है जिसका उद्देश्य परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान के समूह के साथ एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाना है। 100 से अधिक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर। सीडेक पुणे में स्थापित AI सुपर कंप्यूटर एरावत को विश्व में 75वां स्थान दिया गया है। 21 से 25 मई 2023 तक जर्मनी के हैम्बर्ग में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में शीर्ष 500 वैश्विक सुपर कंप्यूटर सूची के 61वें संस्करण में ऐसा घोषित किया गया। इसके अलावा परम सिद्धि 131वां स्थान, प्रत्युष सुपर कंप्यूटर 169वां स्थान और नंबर 316 पर मिहिर सुपर कंप्यूटर है। पहला ISC सम्मेलन 1986 में आयोजित किया गया था। विश्व के प्रमुख सुपर कंप्यूटर। फ्रंटियर USA के है, फुगाकू जापान का है, लूमी सिस्टम फिनलैंड का है। नोट। परम प्रवेगा
IISc बेंगलुरु का है, परम अनंत IIT गांधीनगर, परम शक्ति IIT खड़गपुर, परम गंगा IIT रुड़की, परम कामरूप IIT गुवाहाटी। ड्रोको परियोजना नासा और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी ने अंतरिक्ष में एक परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन का परीक्षण करने के लिए ड्रेको परियोजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। नासा वर्ष 2027 तक परमाणु विखंडन से संचालित एक अंतरिक्ष यान द्वारा मंगल ग्रह परमाणु युक्त प्रोजेक्ट भेजने की योजना बना रहा है। इस तकनीक की मदद से अंतरिक्ष यात्री गहरे अंतरिक्ष में पहले से कहीं ज़्यादा तेजी से यात्रा कर सकते हैं। मारबर्ग रोग विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इक्वेटोरियल गिनी में मारबर्ग रोग के प्रकोप की पुष्टि की है। इक्वेटोरियल गिनी में सेनेगल की एक प्रयोगशाला में नमूने भेजे जाने के बाद स्वास्थ्य एजेंसी द्वारा महामारी की पुष्टि की गई। मारबर्ग वायरस एक अत्यधिक विषाणु जनित रोग है जिससे हेमोरैजिक बुखार हो जाता है। इस बीमारी की मृत्यु दर 88% है। इबोला की तरह मारबर्ग वायरस चमगादड़ों में उत्पन्न होता है और एक रक्तस्रावी बुखार है। बार्ड चैट बाट गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने घोषणा की है कि टेक दिग्गज जल्द ही बार्ड नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैट बॉट लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट द्वारा समर्पित चैट जीपीटी टूल की लोकप्रियता का मुकाबला करना है। बार्ड का मतलब है वह व्यक्ति को शायरी या कविता लिख सकता हो या यानी कवि हो। ओपन एआई के एआई चैटबॉट चैटजीपीटी चैट जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, जिसे नवंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। आर्टिफिशियल सिनेप्स सिडनी विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं व जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु भारत के वैज्ञानिकों की एक टीम ने सिनेप्स की नकल करने वाला एक उपकरण विकसित किया है जो सिग्नल ट्रांसमिशन को नियंत्रित करता है। सिनेप्स एक न्यूरॉन के अंतिम छोर पर स्थित साइनेप्टिक बटन्स दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रान्स शीर्ष पर उपस्थित बटनों से कार्यकारी संबंध स्थापित करते हैं। एक सिनेप्स तंत्रिका आवेगों को प्राप्त करने व भेजने से संबंधित है। येलो बैंड डिजीज येलो बैंड नामक एक तेजी से फैलने वाली बीमारी थाईलैंड के समुद्र तल के विशाल हिस्सों में प्रवाल यानी कि मरीन प्रवाल को नष्ट कर रही है और जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक मछली पकड़ना, प्रदूषण और पानी का बढ़ता तापमान इसे और भी बदतर बना सकता है। येलो बैंड रोग इसका नाम कोरल के नष्ट होने से पहले पीले रंग में बदलने के कारण रखा गया है। पहली बार इस रोग को कैरेबियन सागर में देखा गया जहां हजारों हेक्टेयर में भित्तियों को व्यापक नुकसान हुआ। डीएनए वैक्सीन डेंगू इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज ने अफ्रीका और अमेरिका के 9 अन्य संस्थानों के सहयोग से डेंगू बुखार के उपचार हेतु भारत की पहली एवं एकमात्र डीएनए वैक्सीन विकसित की है। डीएनए वैक्सीन में डीएनए के एक छोटे से हिस्से का उपयोग किया जाता है जो एक विशिष्ट एंटीजन, एक अणु जो एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है, हेतु रोगजनक जैसे वायरस या जीवाणु से प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को त्वरित करने के लिए कोड करता है। डीएनए आधारित कोविड-19 वैक्सीन जाइकोव डी विश्व में अपनी तरह की पहली वैक्सीन है और इसे विशेष रूप से भारत में विकसित किया गया है। वर्ष 2019 में यूएसए फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा डेंगू की वैक्सीन CYDD-DV या डेंगवैक्सिया अनुमोदित की गई थी, जो अमेरिका में नियामक मंजूरी पाने वाली डेंगू की पहली वैक्सीन थी। लेक्सी चैटबॉट भारत में लेक्सी नामक चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट लॉन्च हुआ है। चैट जीपीटी संचालित भारतीय चैटबॉट को फिनटेक कंपनी वेलोसिटी ने लॉन्च किया है, जिससे चैट जीपीटी का अति भारतीय संस्करण माना जा रहा है। यह संस्थापकों को महत्वपूर्ण व्यावसायिक जानकारी प्रदान करता है जिसे दैनिक व्यवसाय रिपोर्ट के रूप में व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। आईडेक्स इन्वेस्ट हब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फरवरी 2023 को आईडेक्स इन्वेस्ट हब लॉन्च किया।
आईडेक्स इन्वेस्ट हब का उद्देश्य रक्षा क्षेत्रों में निवेशों में तेजी लाना, रक्षा नवाचार में लगी स्टार्टअप्स और ऐसी अन्य इकाइयों को प्रोत्साहित करना और निवेशकों को अवसर नवाचारों के बारे में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। पहली एग्रीचेट बाद अम्मा कुशल एआई। उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल ने कृषि उड़ीसा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट अम्मा कुशल एआई चैट किया है। अम्मा कुशल एआई चैटबॉट किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों के साथ मदद करेगा, उन्हें सरकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों से ऋण उत्पादों के बारे में सूचित करेगा। एआई की नई पीढ़ी GPT-4। सैन फ्रांसिस्को स्थित ओपन एआई ने अपने बड़े भाषा मॉडल के नवीनतम संस्करण GPT-4 की घोषणा की है और चैट जीपीटी और जैसे प्रमुख अनुप्रयोगों को शक्ति प्रदान करता है। सैन फ्रांसिस्को स्थित अनुसंधान कंपनी ओपन एआई के अनुसार GPT-4 पिछले संस्करण की तुलना में अधिक उन्नत है और इसे अधिक डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। नया लॉन्च किया गया मॉडल टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों पर प्रतिक्रिया कर सकता है। GPT-4 विश्लेषक, वर्गीकरण और कैप्शन का उत्पादन कर सकता है। GPT-4 विश्लेषक, वर्गीकरण और कैप्शन का उत्पादन कर सकता है। डॉक्टर साइरस पूनावाला, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। 19 फरवरी 2023 को विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने हैदराबाद में संक्रामक रोगों और महामारी की तैयारी के लिए डॉक्टर साइरस पूनावाला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की घोषणा की है। यह केंद्र भारतीय लोक स्वास्थ्य संस्थान हैदराबाद में स्थित होगा। भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट। आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में हैदराबाद स्थित स्वदेशी रोबोटिक डेवलप्स ने रक्षा क्षेत्र के लिए भारत का पहला स्वदेशी चौपाया 4 पैरों वाला रोबोट एक्सोस्केलेटन विकसित किया है। स्वदेशी रोबोट एक्सोस्केलेटन को DRDO लैब्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट R&DI पुणे और डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु के सहयोग से विकसित किया गया था। रोबोट 25 किलो पे लोड ले जा सकते हैं और सैनिक के साथ चल सकते हैं और इन रोबोटों का उपयोग परमाणु संयंत्रों और अन्य उद्योगों में भी किया जा सकता है। चैट जीपी पर प्रतिबंध लगाया इटली। उन्नत चैटबॉट चैट जीपीटी को ब्लॉक करने वाला इटली पहला पश्चिमी देश बन गया है। इतालवी डेटा संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार इस मॉडल से संबंधित गोपनीयता संबंधी चिंताएं हैं। चैट जीपीटी चीन, ईरान, उत्तर कोरिया और रूस सहित कई देशों में पहले से ही अवरुद्ध हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में एलन मस्क सहित टेक के प्रमुख आंकड़ों ने इस प्रकार के एआई सिस्टम को निलंबित करने का आह्वान किया था। एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया ने मार्टिन फाउंडेशन के साथ मिलकर चेन्नई के पास चेंगलपट्टू के पट्टीपोलम गांव में एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन की शुरुआत की। इस अभियान के तहत रॉकेट का प्रक्षेपण 19 फरवरी 2023 को हुआ। निजी कंपनियों द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट है। इस अभियान के तहत देश के विभिन्न हिस्सों में कक्षा 6 से 12 तक के 5000 से अधिक छात्रों द्वारा 150 PICO उपग्रह को डिजाइन और विकसित किया गया है। एनोफिलीज स्टीफेंसी। केन्या अफ्रीका का छठा और नवीनतम देश है जिसने घातक मलेरिया प्रजातियों के संचकरण की सूचना दी है। एनोफिलीज स्टीफेंसी की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया, पश्चिमी एशिया और अरब प्रायद्वीप में हुई थी। इस प्रजाति ने पिछले एक दशक में अपनी भौगोलिक सीमा का विस्तार किया। अफ्रीका में पहली बार जिबूती 2012 में, इथियोपिया और सूडान 2016 में, सोमालिया 2019 तथा नाइजीरिया 2020 इसके बारे में पता लगाने की सूचना मिली है। संचार उपग्रह झोंग सिंह 26।
चीन ने संचार उपग्रह झोंगसिंग 26 को लॉन्च मार्च 3B रॉकेट द्वारा जियो सिंक्रोनस ट्रांसफॉर्मर ऑर्बिट में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। झोंगसिंग 26 DDH-4E इलेक्ट्रॉनिक उपग्रह पर है। यह चीन का पहला उपग्रह है जो 100 बाइट प्रति सेकंड GBPM से अधिक गति प्रदान करता है और इसे CSC के चाइना अकादमी ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने 6 विशाल आकाशगंगाओं की खोज की है जो बिग बैंग घटना के लगभग 500 से 700 मिलियन वर्ष बाद बनी थी। ये आकाशगंगा निर्माण की पहली वर्तमान समझ को चुनौती देती है क्योंकि इनका इतनी जल्दी अस्तित्व में संभव नहीं है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के मध्य एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है जिसे दिसंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। विश्व का तीसरा व्यक्ति HIV मुक्त। जर्मनी का एक बुजुर्ग व्यक्ति जिसे डसेलडोर्फ रोगी के रूप में जाना जाता है, HIV से ठीक होने वाला विश्व का तीसरा व्यक्ति बन गया है। दवा बंद करने के 4 वर्ष बाद भी उसके शरीर में वायरस के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यह उपलब्धि विशिष्ट HIV प्रतिरोधी आनुवंशिक उत्परिवर्तन वाले व्यक्तियों के माध्यम से अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण द्वारा प्राप्त हुई है। इससे पहले बर्लिन का एक रोगी टिमोथी रे ब्राउन रक्त कैंसर के इलाज हेतु वर्ष 2007 और 2008 में 2 स्टेम सेल प्रत्यारोपण के बाद HIV से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति था। मेघा ट्रॉफी फर्स्ट उपग्रह। 7 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 1 दशक से अधिक समय तक महत्वपूर्ण जलवायु डेटा प्रदान करने के बाद लगभग 1 टन वजनी उपग्रह मेघा ट्रॉपिक फर्स्ट को क्रैश पुनः प्रवेश करवाया है। मेघा ट्रॉपिक फर्स्ट को उष्णकटिबंधीय मौसम और जलवायु अध्ययन के लिए इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES द्वारा एक संयुक्त मिशन को 12 अक्टूबर 2021 को लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। राष्ट्रीय जीनोम रणनीति। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने नई राष्ट्रीय जीनोम रणनीति लॉन्च की है। इसका उद्देश्य जीनोमिक कार्यक्रमों के विकास और कार्यान्वयन का समर्थन करने के लिए एक व्यापक विधायी और प्रशासनिक ढांचा प्रदान करना है। अमीरात जीनोम काउंसिल जिसे 2021 में स्थापित किया गया था, राष्ट्रीय जीनोम रणनीति की निगरानी करेगा। वनवेब के 40 इंटरनेट उपग्रह। स्पेस एक्स ने वनवेब के 40 इंटरनेट उपग्रह को कैपो एयरफोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। वनवेब की पहली पीढ़ी के लिए उपग्रह समूह को पूरा करने और वर्ष 2023 में वैश्विक कवरेज को सक्षम करने के लिए अंतिम मिशन था। कक्षा में अब 582 उपग्रहों के साथ वनवेब ने पहली पीढ़ी के लिए उपग्रह समूह ने के अपने वैश्विक लक्ष्य को पूरा किया है। नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने एक नए जीवाणुरोधी छोटे अणु IITR 00693 की खोज की है जो दवा प्रतिरोधी संक्रमणों से लड़ने में मदद करता है। IITR 00693 दोहरी तलवार की तरह काम करता है। यह न केवल सबसे जिद्दी बैक्टीरिया को मारता है बल्कि प्रतिरोध के उद्भव को भी रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि यह आने वाले पीढ़ियों को प्रभावी बना रहेगा। वनवेब इंडिया 2 मिशन। 26 मार्च 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने वनवेब इंडिया 2 मिशन के 36 उपग्रहों को लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड LVM थर्ड से हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सफल प्रक्षेपण किया है। यह ब्रिटेन के वनवेब ग्रुप के लिए दूसरा मिशन है। LVM-3 रॉकेट ने 5805 किलोग्राम वजन वाले 36वीं पहली पीढ़ी के
उपग्रहों को लगभग 87.4 डिग्री के झुकाव के साथ 450 किलोमीटर की गोलाकार कक्षा में स्थापित किया गया। दोनों संगठनों के बीच पहला उपग्रह परिनियोजन सहयोग 23 अक्टूबर 2022 में हुआ, जब इसरो ने वनवेव के 36 उपग्रह को लॉन्च किए गए। पानी के भीतर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ड्रोन। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण करने का दावा किया है। यह ड्रोन रेडियोधर्मी सुनामी पैदा कर सकता है। नया हथियार, जिसे हाइल कहा जाता है, जिसका अर्थ कोरियाई में सुनामी होता है, किसी भी तट और बंदरगाह पर तैनात किया जा सकता है या ऑपरेशन के लिए एक सतह जहाज द्वारा खींचा जा सकता है। मार्बर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप। तंजानिया के नेताओं ने एक स्थानीय अस्पताल में 5 लोगों की मृत्यु और 3 अन्य में मार्बर्ग वायरस बीमारी के संक्रमण के बाद उत्तर पश्चिमी कागेरा क्षेत्र को एपिडेमिक क्षेत्र घोषित किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संपर्क के माध्यम से वायरस संक्रमित 161 व्यक्तियों की पहचान की है। पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं ने दूध में मिलावट का पता लगाने के लिए एक अनोखा डिवाइस विकसित किया है। यह पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस है। शोधकर्ताओं ने कहा है कि यह पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस पानी, ताजा रस, मिल्कशेक, यूरिया, डिटर्जेंट, साबुन, स्टार्च, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नमक सहित कई सामान्य से इस्तेमाल किए जा सकने वाले मिलावटी पदार्थों का पता लगा सकता है। बर्ड फ्लू। चिली में इंसान में बर्ड फ्लू का पहला मामला सामने आया है। 53 वर्ष के संक्रमित व्यक्ति में इन्फ्लुएंजा के लक्षण मिले हैं। चिली के स्वास्थ्य अधिकारियों ने नोट किया है कि वायरस पक्षियों या समुद्री स्तनधारियों से मनुष्यों में प्रेषित किया जा सकता है, लेकिन मानव से मानव संचरण का कोई मामला ज्ञात नहीं है। इस वर्ष की शुरुआत में इक्वाडोर ने 9 वर्ष की एक बच्ची में बर्ड फ्लू के मानव संचरण के अपने पहले मामले की पुष्टि की थी। यह पहली बार 1997 में हांगकांग से रिपोर्ट किया गया था। ब्लैक होल। डरहम विश्वविद्यालय, ब्रिटेन और जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट द्वारा सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 33 बिलियन गुना बड़े एक विशाल ब्लैक होल का पता लगाया है। रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी द्वारा निष्कर्ष के अनुसार यह पृथ्वी से लगभग 2.7 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर एक विशाल आकाशगंगा एबेल 1201 में स्थित है। इस अवधारणा का सिद्धांत वर्ष 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा दिया गया था और ब्लैक होल शब्द जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा गंगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई करनाल हरियाणा ने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए देसी नस्ल गिर की भारत की पहली क्लोन मादा बछड़ा गंगा का उत्पादन किया है। यह प्रतिदिन 15 लीटर से अधिक दूध उत्पादन कर सकती है। यह कार्यक्रम उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड, देहरादून व राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा शुरू किया गया है। मलेशिया मुक्त। ताजिकिस्तान एवं अजरबैजान मलेरिया मुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने अजरबैजान और तजाकिस्तान को उनके क्षेत्र में मलेरिया के उन्मूलन के लिए प्रमाणित किया है। यह प्रमाणीकरण तब दिया जाता है जब किसी देश ने मादा एनाफिलीज मच्छरों द्वारा स्वदेशी मलेरिया संक्रामक का मामला पिछले 3 वर्षों से दर्ज न किया हो। इस घोषणा के साथ कुल 41 देशों, जिसमें यूरोपीय क्षेत्र के 21 देशों को WHO द्वारा मलेरिया मुक्त के रूप में प्रमाणित किया गया। घातक प्लांट फंगस। भारत के कोलकाता शहर का 61 वर्षीय व्यक्ति घातक प्लांट फंगस रोग से संक्रमित होने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बन गया है।
स्कैन में उसकी गर्दन में फोड़ा दिखा और पस की जांच में प्लांट फंगस चोर्डोस्टेरियम परप्यूरियम होने का पता चला। चोर्डोस्टेरियम परप्यूरियम एक पौधा कवक है और इसे आमतौर पर वायलेट फंगस के रूप में जाना जाता है। पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन। इसरो ने पुनः प्रयोग लॉन्च वाहन स्वायत्त लैंडिंग मिशन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण 2 अप्रैल 2023 को एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया है। INS स्पेस स्टार्टअप अंतरिक्ष डिजाइन प्रयोगशाला। अंतरिक्ष कंपनी इन स्पेस ने अहमदाबाद में एक अत्याधुनिक डिजाइन प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप को तेजी से अपने लिए विचारों को कार्यान्वयन योग्य मॉडल में बदलकर उसे सक्षम बनाना है। इन स्पेस को जून 2020 में निजी कंपनियों को भारतीय अंतरिक्ष बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए एक समान अवसर प्रदान करने हेतु अनुमोदित किया गया था। मिशन आर्टेमिस थर्ड। नासा ने चंद्र मिशन आर्टेमिस सेकंड के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों की एक टीम की घोषणा की है, जो अगले वर्ष 10 दिन के मिशन के लिए चंद्रमा के चारों ओर उड़ान भरेगी। आर्टेमिस 2 पहला मानवयुक्त उड़ान परीक्षण होगा। इस टीम की रीड वाइस मैन कमांडर होंगे, जबकि विक्टर ग्लोवर मिशन को पायलट करेंगे। क्रिस्टीना कोच और कनाडा के जेरेमी हैंसेन मिशन विशेषज्ञ के रूप में काम करेंगे। चंद्रमा के आसपास जाने वाले क्रिस्टीना कोच पहली महिला, विक्टर ग्लोवर पहले श्वेत व्यक्ति और जेरेमी हैंसेन चंद्रमा पर जाने वाले पहली गैर अमेरिकी होंगे। मानव अंतरिक्ष उड़ान वाला अंतिम चांद मिशन दिसंबर 1972 में अपोलो 17 था। नोट: आर्टेमिस मिशन समझौते में शामिल होने वाला 27वां सदस्य देश भारत बना। जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13। इजराइल ने मार्च 2023 में सफलतापूर्वक अपना नया जासूसी सैटेलाइट ओपेक 13 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। यह सैटेलाइट इजरायली सेना और खुफिया एजेंसियों को उन्नत खुफिया क्षमताएं प्रदान करने के लिए है। ओपेक 13 प्रतिष्ठित इजरायली एयरबेस पाल्माकिस से लॉन्च किया गया। ओपेक 13 उपग्रह एक सिंथेटिक एपर्चर रडार है, उन्नत क्षमताओं वाला अवलोकन उपग्रह है। तियालांग 2 रॉकेट। निजी चीनी कंपनी स्पेस पायनियर ने अप्रैल 2023 को मंगोलिया के जिओकान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से अपनी पहली तियालांग 2 रॉकेट को ऑर्बिट पर उतारने में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। तियालांग 2 रॉकेट, जिसे स्काई ड्रैगन 2 भी कहा जाता है, चीन की स्पेस पायनियर ऐसा करने वाली देश की पहली निजी कंपनी बन गई है। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन। स्काई रूट एरोस्पेस ने अपनी भारी वाहन विक्रम सेकंड हेतु रिकॉर्ड 200 सेकंड के लिए 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन धवल सेकंड का परीक्षण किया है। यह प्रमुख उपलब्धि स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल क्रायोजेनिक इंजन परीक्षण पैड का उपयोग करते हुए नागपुर, महाराष्ट्र में सौर उद्योग प्ररोधन परीक्षण सुविधा में प्राप्त की गई है। इससे पहले नवंबर 2022 में स्काई रूट ने भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम 5 को लॉन्च किया था। स्काई रूट की धवल क्रायोजेनिक इंजन श्रृंखला का नाम प्रसिद्ध भारतीय रॉकेट वैज्ञानिक सतीश धवन के सम्मान में रखा गया था। ऑक्सफोर्ड की मलेरिया वैक्सीन। घाना के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित एक उच्च दक्षता वाले मलेरिया टीके को मंजूरी प्रदान की है। ऐसा करने वाला घाना विश्व का पहला देश बन गया है। इस टीके का नाम R21 मैट्रिक है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के 75% दक्षता लक्ष्य से भी अधिक है। ऑक्सफोर्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर 200 मिलियन खुराक उत्पादन करेगी। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को संस्थागत बनाना चाहती है। यह नीति भविष्य में भारत को वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में अपनी हिस्सेदारी
2% से बढ़ाकर 10% तक एवं भारत का उपग्रह निर्माण वर्ष 2025 तक 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने में मदद करेगी। इसरो अपनी ऊर्जा को नई तकनीकों, नई प्रणालियों और अनुसंधान और विकास पर केंद्रित करेगा। इसरो के मिशन के परिचालन भाग को न्यूसेप्स इंडिया लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। लीगो वेधशाला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 एकड़ जमीन पर 2600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की परियोजना को मंजूरी दी है। इसका निर्माण वर्ष 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है। यह लुइसियाना और वाशिंगटन के बाद अपनी तरह की तीसरी वेधशाला होगी। लीगो लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल लैब ऑब्जर्वेटरी। उद्देश्य क्या है इसका? इस परियोजना का लक्ष्य ब्रह्मांड में गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाना है। टेम्पो उपकरण। 7 अप्रैल 2023 को नासा के क्षोभमंडलीय उत्सर्जन प्रदूषण निगरानी उपकरण को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो प्रमुख वायु प्रदूषकों की निगरानी करता है। टेम्पो अमेरिका का पहला अंतरिक्ष आधारित उपकरण होगा। इस उपकरण को फ्लोरिडा में केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर इंटेलसैट 40 उपग्रह के साथ लॉन्च किया गया है। टेम्पो कमीशनिंग मई के अंत या जून की शुरुआत में शुरू होगी। जूस मिशन। 14 अप्रैल 2023 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति और उसके बर्फीले चंद्रमाओं अर्थात गैनीमेड, कैलिस्टो तथा यूरोपा की जानकारी प्राप्त करने के लिए जुपिटर आईसी मून से एक्सप्लोरर जूस मिशन की शुरुआत की है। इसे एरियन 5 लॉन्चर के जरिए फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। यह मिशन वर्ष 2034 तक गैनीमेड की कक्षा में प्रवेश करेगा। अंतरिक्ष यान का निर्माण एयरबस समूहों के एक प्रभाग एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा किया गया है, जिसकी लागत 1.6 अरब यूरो 1.7 अरब डॉलर है। इसका फोकस गैनीमेड पर होगा, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा जो अपनी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा फर्स्ट। 15 अप्रैल 2023 को केन्या में रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स के रॉकेट पर कैलिफोर्निया के वैडेनबर्ग बेस से अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा फर्स्ट को लॉन्च किया है। स्पेस एक्स के राइड शेयर कार्यक्रम के तहत लॉन्च रॉकेट में तुर्की सहित अन्य देशों के 50 पेलोड शामिल रहे। ताइफा फर्स्ट को सायारी लैब्स और इंडोसैट द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। स्टारशिप अंतरिक्ष यान। 20 अप्रैल 2023 को स्पेस एक्स का अगली पीढ़ी का दुनिया का सबसे शक्तिशाली लॉन्च वाहन स्टारशिप अंतरिक्ष यान बोका चिका लॉन्च पैड टेक्सास यूएसए से एक संक्षिप्त अनुक्रूड परीक्षण उड़ान के बाद विस्फोट हो गया। स्पेस एक्स का विशाल नया रॉकेट अपनी पहली परीक्षण उड़ान के 4 मिनट बाद में विस्फोट हो गया। पहले लॉन्च में इसे अंतरिक्ष में 90 मिनट की उड़ान हासिल करनी थी। एक बार सफल होने के बाद यान अंततः अंतरिक्ष में लंबी अवधि की उड़ानों में 100 लोगों तक को ले जाने में सक्षम होगा। युद्धपोत टीसीसी अनादोलु। अप्रैल 2023 में तुर्की ने बहुप्रतीक्षित उद्घाटन समारोह में अपना सबसे बड़ा युद्धपोत टीसीजी अनादोलु, जिसे विश्व का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई विमान वाहक माना जा रहा है, को लॉन्च किया गया है। टीसीजी अनादोलु पर किजिलेमा ड्रोन और हल्के हरजेट लड़ाकू यूएवी उतार सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं। उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में हुआ। डीआईए सीओआईटी देश के सभी 15 सीओई में सबसे बड़ा है और डीआरडीओ की टीम आईआईटीएच के साथ मिलकर प्रत्येक डोमेन में लक्षित परियोजनाओं की पहचान करेगी
और उन्हें 3-5 वर्षों की अवधि के भीतर निष्पादित करेगी। PSLV-C55 22 अप्रैल 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने सिंगापुर के 2 उपग्रह टेल-EOS-2 और लूमी लाइट 4 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C55 के जरिए अंतरिक्ष में 586 किलोमीटर की वलयाकार कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है। इसरो ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिकल स्टार्टअप्स बेलाट्रिक्स और ध्रुव स्पेस से संबंधित 7 गैर पृथक पेलोड भी प्रक्षेपित किए हैं। यह PSLV की 57वीं उड़ान है और PSLV कोर अलोन कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करने वाला 16वां मिशन है। सेंसर स्टारबेरी सेंसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों द्वारा ऑफ-द शेल्फ घटकों से विकसित स्टारबेरी सेंसर कम लागत वाला स्टार सेंसर, जिसे हाल ही में इसरो के PSLV-C55 द्वारा 22 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष में भेजा गया, जिसने अपने पहले अंतरिक्ष परीक्षण के दौरान ठीक से काम करना शुरू कर दिया है। स्टारबेरी सेंसर आसमान की छवियों को कैप्चर करता है और चमकीले सितारों के ऑनबोर्ड कैटलॉग के साथ उनके स्थान की तुलना करके क्षेत्र के सितारों की पहचान करता है। इस संशोधित संस्करण को भारतीय खगोलीय वेधशाला हानले, लद्दाख में स्थित मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट के साथ इंटरफेस किया जाएगा। भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 के उद्घाटन के दिन बोनवी एयरो द्वारा बनाए गए अपनी तरह के पहले हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक्स ड्रोन 10 किलोमीटर से अधिक 50 किग्रा परिवहन कर सकते हैं को लॉन्च किया है। ओडिशा स्थित स्टार्टअप बोन, IIT मंडी, AICCV रमन ग्लोबल यूनिवर्सिटी ओडिशा और नीति आयोग समर्थित उद्यम है। इस स्टार्टअप ने अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग में 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई पर 50 किलोग्राम कार्गो ले जाने वाले RM-001 इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्वदेशी UAV नागास्त्र फर्स्ट। सोलर इंडस्ट्री नागपुर ने कहा है कि उसे इजराइल और पोलैंड के प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ते हुए भारतीय सेना को मानव रहित हवाई वाहन नागास्त्र की आपूर्ति का ऑर्डर मिला है। भारतीय सेना मेक इन इंडिया पहल के तहत 450 से अधिक स्वदेशी नागास्त्र खरीदेगा। सोलर इंडस्ट्रीज व इसकी सहायक कंपनियां इकोनॉमिक्स एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित पहला स्वदेशी लोइटर म्यूनिशन नागास्त्र फर्स्ट है। हाकुतो आर्मिशन फर्स्ट। जापानी स्टार्टअप्स व निजी कंपनी आई स्पेस इंक का लैंडर हाकुतो आर्मिशन फर्स्ट से संपर्क टूटने के बाद चांद की सतह पर लैंडिंग का प्रयास विफल हो गया। यह 11 दिसंबर को फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से स्पेस एक्स के रॉकेट से लॉन्च किया गया था। अब तक अमेरिका, सोवियत संघ और चीन ने ही चांद का सफल लैंडिंग की है। भारत और इजराइल के लैंडिंग के प्रयास भी विफल रहे हैं। बिग कैचअप पहलवा प्रेत पहल। 24 से 26 अप्रैल 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक भागीदारी के साथ कॉल टू एक्शन के तहत जिनीवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित बैठक में बिग कैचअप पहल व प्रीत पहल का अपनाया गया है। दी बिग कैचअप क्या है? दी बिग कैचअप का उद्देश्य लाखों बच्चों का टीकाकरण करने और महामारी के दौरान खोई हुई टीकाकरण प्रगति को बहाल करना है। WHO, यूनिसेफ, गेवी वैक्सीन एलायंस और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन टीकाकरण एजेंडा 2023 और कई अन्य वैश्विक और राष्ट्रीय स्वास्थ्य भागीदारी के साथ एक लक्षित वैश्विक प्रयास दी बिग कैचअप का आह्वान करने के लिए शामिल हो रहे हैं। प्रीत पहल दी प्रीपेयर्डनेस एंड रेसिलियंस फॉर इमर्जिंग थ्रेट्स।
उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन पहल। इस पहल के तहत रोगजनकों के अगले समूह जैसे कि आर्बोवायरस को संबोधित करने के लिए एक प्रक्रिया चल रही है। यह पहल इन्फ्लुएंजा या कोरोना वायरस जैसे किसी भी श्वसन रोगजनक से निपटने के लिए एकीकृत योजना का मार्गदर्शन प्रदान करती है। सोलर सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता। यूएसए डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की सोलर डिकैथलॉन प्रतियोगिता अमेरिका में सबसे लंबे समय तक चलने वाली छात्र प्रतियोगिता है, जो अक्षय ऊर्जा द्वारा संचालित अत्यधिक कुशल और अभिनव भवनों को डिजाइन करने और बनाने के लिए छात्र टीमों को चुनौती देती है। बाल स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने जीरो एनर्जी होम को डिजाइन करने और बनाने के लिए लगभग 2 साल समर्पित करने के बाद 2023 बिल्ड चैलेंज प्रतियोगिता जीती। इस वर्ष के बिल्ड चैलेंज में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे और ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर आए। सेवा मुक्त INS मगर। 6 मई 2023 को भारतीय नौसेना की मगर श्रेणी के उभयचर युद्धपोत व सबसे पुराना लैंडिंग शिप टैंक INS मगर 36 वर्ष की सेवा के बाद कोच्चि में नौसेना बेस में भारतीय नौसेना द्वारा डिकमीशन किया गया। पिछले 36 वर्षों में जहाज जिसे 18 जुलाई 1987 को चालू किया गया था, नौसेना के लिए उपयोगी साबित हुआ है। इसने कई ऑपरेशनों में भाग लिया है, जिसमें श्रीलंका में भारतीय शांति सेना का समर्थन करने के लिए ऑपरेशन पवन और ऑपरेशन समुद्र सेतु शामिल है। विश्व की पहली IRSV वैक्सीन एरेक्सवी। 3 अप्रैल 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने रेस्पिरेटरी सिंकिटियल वायरस के खिलाफ ब्रिटिश दवा निर्माता GSK PLC की एरेक्सवी वैक्सीन को मंजूरी दी, जो शिशुओं और बुजुर्गों में गंभीर निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बनता है। वैक्सीन एरेक्सवी को 60 और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए मंजूरी दी गई है। वह विश्व स्तर पर इस तरह की पहली मंजूरी को चिन्हित करता है। RSV एक सामान्य श्वसन वायरस है जो आमतौर पर हल्के ठंडे जैसे लक्षणों का कारण बनता है। MPOX ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर। 11 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हुई बीमारी मंकी पॉक्स एमपॉक्स अब ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। संगठन ने जुलाई 2022 में एमपॉक्स को ग्लोबल कंसर्न मानते हुए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया था। 5 मई 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया कि कोविड-19 अब वैश्विक आपातकाल के रूप में घातक नहीं है, जो विनाशकारी कोरोना वायरस महामारी के प्रतीकात्मक अंत को चिन्हित करता है। अब वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में कोविड-19 खत्म हो गया है। अंतरिक्ष स्टेशन हेवन फर्स्ट। 10 मई 2023 को नासा का सहयोगी कैलिफोर्निया स्थित स्टार्टअप विशाल स्पेस ने घोषणा की है कि अगस्त 2025 से पहले स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट पर अपने हेवन फर्स्ट पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करेगी। इस शुरुआती मिशन के बाद क्रू ड्रैगन कैप्सूल वास्ट फर्स्ट लॉन्च किया जाएगा, जो 4 लोगों को नए स्टेशन की यात्रा कराएगा। वास्ट फर्स्ट भी फाल्कन 9 से लॉन्च होगा। वास्ट फर्स्ट 30 दिन तक डॉक रहेगा और 12 फीट चौड़ा और 33 फीट लंबा है, जो 356 फुट लंबे ISS की तुलना से अधिक है। सुपर प्रेशर बैलून। नासा के साइंटिफिक बैलून प्रोग्राम के तहत पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में 100 दिनों या उससे अधिक की उड़ान के लिए फुटबॉल स्टेडियम के आकार जितना भारी भरकम दूसरा सुपर प्रेशर बैलून वानका हवाई अड्डा न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया है। इस गुब्बारे में शिकागो विश्वविद्यालय में एक्सट्रीम यूनिवर्स स्पेस ऑब्जर्वेटरी स्थापित है, जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही हमारी आकाशगंगा से परे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक किरण कणों का पता लगाएगा।
पहला गुब्बारा 16 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया गया, जो डार्क मैटर को मैप करने तथा बड़े आकाशगंगा समूहों की छवि बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह बैलून लॉन्च नासा के 2023 न्यूजीलैंड बैलून लॉन्च अभियान के लिए दूसरा और अंतिम है। एक्सिमो मिशन 2। एक निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए अपना नवीनतम मिशन एक्सिमो मिशन 2 लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य अंतरिक्ष के अद्वितीय माइक्रोग्रेविटी वातावरण में मानव स्टेम सेल उम्र बढ़ाने, सूजन और कैंसर पर प्रयोग करना है। इस मिशन के तहत स्तन कैंसर शोधकर्ता रेयान्ना बरनावी अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली सऊदी महिला है। वे साथ ही सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल हुई। बर्ड फ्लू H5N1। ब्राजील कृषि मंत्री कार्लोस फावरो के अनुसार बर्ड फ्लू के बढ़ते मामले के बाद देश में अगले 6 महीनों के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लगाई गई है। अब तक जंगली पक्षियों में H5N1 के 8 मामलों की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें एस्पिरिटो सैंटो राज्य में 7 और रियो डी जेनेरियो राज्य में 1 मामला शामिल है। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार जंगली पक्षियों में एवियन फ्लू H5N1 को लेकर फिलहाल मीट कारोबार प्रतिबंधित नहीं होंगे। शेनझू 16। चीन ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत लॉन्च मार्च 2F रॉकेट का उपयोग करके 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ शेनझू 16 या डिवाइस वेसल अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिमी चीन के गोबी रेगिस्तान में जियुक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से सफलतापूर्वक लॉन्च कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के बाद यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला तीसरा देश है। अंतरिक्ष में भेजे गए चीनी अंतरिक्ष यात्रियों में बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ एयरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स के पेलोड विशेषज्ञ गुई हाई, चाओ झू यांगझू और जिंग हाइपेंग है। जिंग हाइपेंग मिशन कमांडर है। यह पृथ्वी से उनकी चौथी यात्रा है। पहली एंटीवायरस पिल पैक्सलोविड। 25 मई 2023 को अमेरिका के खाद्य और दवा प्रशासन विभाग ने संघीय खाद्य औषधि एवं कॉस्मेटिक अधिनियम के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों को कोविड के उपचार के लिए पैक्सलोविड फाइजर की पहली ओरल एंटीवायरल पिल को मंजूरी दी है। पैक्सलोविड गोली में 2 मौखिक दवाएं रटनवीर और निर्मात्रेलवीर शामिल है। मैक्सिविड वयस्कों में कोविड-19 के इलाज के लिए FDA द्वारा अनुमोदित चौथी दवा और पहली मौखिक एंटीवायरल गोली है। बैलिस्टिक मिसाइल खैबर और टाइफून। ईरान ने लगभग 2000 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करने वाली चौथी पीढ़ी की खुर्रम शहर बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल 1500 किलोग्राम के हथियार ले जाने में सक्षम है। तुर्की की मिसाइल निर्माता कंपनी रॉकेटसन ने देश के काला सागर प्रांत राइज में 24 मई 2023 को कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल टाइफून का सफल परीक्षण किया है। टाइफून तुर्की की अब तक की सबसे लंबी दूरी की मिसाइल है। नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2। 25 मई 2023 को दक्षिण कोरिया ने पहली बार एक व्यावसायिक ग्रेड उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया। यह लॉन्चिंग दक्षिण कोरिया के गोहेउंग में नारो स्पेस सेंटर से नूरी राकेट द्वारा नेक्स्ट जनरेशन स्मॉल सैटेलाइट 2 नामक एक मुख्य उपग्रह और 7 अन्य छोटे घन के आकार के उपग्रहों के साथ हुई। दक्षिण कोरिया वर्ष 2027 तक 3 और नूरी रॉकेट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। GSLV F-12 NVS-01। 29 मई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV F-12 के जरिए देश के नेविगेशन में दूसरी पीढ़ी के पहले उपग्रह NVS-01 का सफल परीक्षण किया। NVS-01 5 उपग्रहों की श्रृंखला में पहला है।
NVS-01 22.32 किलोग्राम वजन वाला यह उपग्रह है जो नेविगेशनल NAVIC सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करेगा और L1 बैंड में नई सेवा भी प्रदान करेगा। NVS-01 की मिशन लाइफ 12 वर्ष से अधिक होने की उम्मीद है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित रुबिडियम परमाणु घड़ी शामिल है। B2 मिनी उपग्रह 4 जून 2023 को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने दूसरे पीढ़ी के 22 स्टारलिंक उपग्रहों का सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिन्हें V2 मिनी के रूप में भी जाना जाता है। यह प्रक्षेपण केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन के स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 40 SLC 40 से हुआ। V2 मिनी ने एक साथ इंटरनेट एक्सचेंज, तेज गति और बढ़ी हुई है विश्वसनीयता को सक्षम करके उपयोगकर्ताओं को बहुत लाभ होगा। दूरसंचार उपग्रह अरबसैट बार्ड 8 27 मई 2023 को स्पेसएक्स ने फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से फाल्कन 9 रॉकेट से सऊदी अरब के अरबसैट बार्ड 8 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। यह फाल्कन 9 रॉकेट का अब तक का 36वां प्रक्षेपण था। बार्ड 8 उपग्रह का जीवन काल लगभग 15 वर्ष का होगा और इस कार्यक्रम पर कुल $300 मिलियन खर्च किए हैं। संयुक्त अरब अमीरात ने एक अंतरिक्ष मिशन की घोषणा की है, जिसके तहत वर्ष 2028 में एक अंतरिक्ष यान MBR एक्सप्लोरर लॉन्च करेगा, जो वर्ष 2034 में एक क्षुद्र ग्रह पर उतरने के लिए 7 साल की यात्रा करेगा। केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क यानी कि CLN भारत केंद्रीकृत प्रयोगशाला नेटवर्क में शामिल हो गया है, जिसके वर्तमान में 13 देशों में 15 साझेदार सुविधाएं हैं, जो टीकों के परीक्षण के लिए काम करती है, जिनका उपयोग महामारी रोग के प्रकोप के दौरान किया जा सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइल फतह 6 जून 2023 को ईरान ने अपनी पहली घरेलू स्तर पर निर्मित हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह का अनावरण किया गया। राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी और ईरान के कुलीन क्रांतिकारी गार्ड के शीर्ष कमांडरों द्वारा आयोजित एक समारोह में फारसी में फतह या विजेता नामक मिसाइल का अनावरण किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें ध्वनि की गति से कम 5 गुना तेज और जटिल प्रक्षेप वक्र पर उड़ सकती हैं, जिससे उन्हें इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की सीमा रेंज 1400 किलोमीटर है और मिसाइल की गति मैक 15 5145 मीटर या 16880 फीट प्रति सेकंड की गति से अधिक है। वरुणास्त्र 6 जून 2023 को भारतीय नौसेना और रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी रूप से विकसित भारी वजन वाले टॉर्पीडो वरुणास्त्र का पानी के नीचे सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। वरुणास्त्र को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के तहत विजाग स्थित नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया और इसे भारत डायनोमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया है। इसकी लंबाई 7.78 मीटर यानी कि 25.5 फीट और व्यास 533.4 मिमी यानी कि 21 इंच है। यह सतह के जहाजों को पनडुब्बियों से दागे जाने के सक्षम है। टॉर्पीडो की मार्गदर्शन प्रणाली सक्रिय निष्क्रिय ध्वनि को हीमोंग वायरस मार्गदर्शन और GPS NAVIC उपग्रह मार्गदर्शन का उपयोग करती है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल 7 जून 2023 को नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का उड़ीसा के तट से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। मिसाइल के 3 सफल विकासात्मक परीक्षणों के बाद उपयोगकर्ताओं द्वारा किया गया यह पहला प्री इंडक्शन नाइट लॉन्च था, जो सिस्टम की सटीकता और विश्वसनीयता को मान्य करता है। DRDO ने नई पीढ़ी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल
का पहला सफलतापूर्वक परीक्षण जून 2021 में किया था। सतह से सतह पर मार करने वाली इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। विश्व की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल JF22। चीन वैज्ञानिकों ने विश्व की पहली बड़ी अल्ट्रा हाई स्पीड विंड टनल JF22 बनाई है। यह सुरंग 7.14 मील प्रति सेकंड, 2.5 से 11.5 किलोमीटर प्रति सेकंड या मैक 33 की गति तक पहुंच सकती है। जब एक अंतरिक्ष यान कक्षा से पृथ्वी के वायुमंडल में वापस आता है तो यह आमतौर पर केवल 17,500 मील प्रति घंटे की गति से आता है, जिसे मैक 25 कहा जाता है। ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष इंजीनियर रेमंड स्टक्लर 1960 के दशक में हाइड्रोजन संचालित विंड सुरंगों का विकल्प दिया, परंतु इसमें नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया, जो बहुत सस्ता और FL64 व JF12 इससे पहले चीन की छोटी विंड टनल है। संशोधक जहाज। भारतीय नौसेना के लिए L&T GRSC द्वारा सर्वे वेसल्स लार्ज SVL प्रोजेक्ट का चौथा जहाज, जिसका नाम संशोधक है, जिसका अर्थ है शोधकर्ता, मैसर से L&T कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च किया गया। 30 अक्टूबर 2018 को MOD और गार्डन रीच रिपब्लिडर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच 4 SVL जहाजों का निर्माण के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना के पहले 3 जहाजों संध्यांक निर्देशक और इच्छक को क्रमशः 5 दिसंबर 2021, 26 मई 2022 और 26 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। चेन्नई में लॉन्च ASWC श्रेणी का तीसरा जहाज। भारतीय नौसेना के लिए मैसर्स GRSC द्वारा बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट के 8 जहाजों में तीसरा अंजदीप 13 जून 2023 को मैसर्स L&T कट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया। 29 अप्रैल 2019 को MOD और गार्डन रीच रिपब्लिडर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता के बीच 8 ASWC जहाजों के निर्माण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इससे पहले दिसंबर 2022 में पहला जहाज अर्नाला और मार्च 2023 में दूसरा जहाज एंड्राथ लॉन्च किया गया था। चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज। वैज्ञानिकों ने शनि के चंद्रमा एन्सेलाडस पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व फास्फोरस की खोज की है। यह खोज नासा के कैसिनी अंतरिक्ष यान द्वारा वर्ष 2004 से वर्ष 2017 तक विशाल ग्रह, उसके छल्लों तथा उसके चंद्रमाओं की 13 वर्ष की खोज के दौरान एकत्रित आंकड़ों की समीक्षा पर आधारित थी। निष्कर्ष जर्नल नेचर में वैज्ञानिकों की एक जर्मन नेतृत्व वाली अंतर्राष्ट्रीय टीम प्रकाशित किए गए थे। एन्सेलाडस शनि के 146 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रहों में छठा सबसे बड़ा उपग्रह है। ब्रिटिश खगोलशास्त्री विलियम हर्शल ने 28 अगस्त 1789 को एन्सेलाडस को शनि की परिक्रमा करते हुए देखा। प्रोजेक्ट काटरू। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करके वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वायु प्रदूषण एक दूसरे से कुछ 100 मीटर की दूरी पर प्रदूषण के विभिन्न स्तरों को प्रदर्शित करने वाले स्थानों के साथ गतिशील है। इस परियोजना, जिसे काटरू तमिल में हवा के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य पारंपरिक स्थिर निगरानी स्टेशनों की सीमाओं को तोड़ना है। साइलेंट बार्कर परियोजना। 15 जून 2030 को चीन ने साइलेंट बार्कर परियोजना के तहत लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से उत्तरी चीन में ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है। एक ही रॉकेट से 26 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह लॉन्ग मार्च रॉकेट श्रृंखला का 476वां उड़ान मिशन था। कुल 41 छोटे उपग्रहों कक्षा में छोड़े गए। ये लीजिन
ये जिलिन फर्स्ट GF06AO0 उपग्रह 29 जिलिन 1GF03D 1926 HEGS-1 जिलिन फर्स्ट PT02A01/02 चीनी वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह कंपनी चांगगुआंग सैटेलाइट के लिए थे। सत्रिया फर्स्ट संचार उपग्रह 18 जून 2023 को स्पेस एक्स ने फ्लोरिडा से केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एक नया इंडोनेशियाई संचार उपग्रह सत्रिया फर्स्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सत्रिया फर्स्ट, जिसका नाम है इंडोनेशिया गणराज्य के उपग्रह के लिए छोटा, इंडोनेशियाई कंपनी PSN द्वारा इंडोनेशियाई सरकार के लिए संचालित किया जाएगा। आज का सेशन ये है। तो दोस्तों, अगर आप साथियों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं शेयर करिएगा। जय हिंद।